हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, फिट और फाइन होंगे। हमारे ऑलरेडी 2 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के कंप्लीट हो गए, द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग, और बहुत अच्छे से हमने किया है। अच्छे से हमने देखे हैं सारे के सारे चैप्टर, उनकी समरी भी हमने अच्छे से पढ़ी है। क्वेश्चन आंसर भी के टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया और साथ-साथ कम्युनिटी पे पोस्ट भी अपलोड किया है। तो ज़रूर क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई किया करो और साथ-साथ जो टेलीग्राम पे पोस्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर, उनको ज़रूर पढ़ा करो। आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और रेगुलरली आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। तो आज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम एक्चुअली, और बहुत ही इमोशनल पोएम है, बहुत ही स्मॉल सी पोएम है। द पोएम इज माय मदर एट 66, मतलब जो मेरी मदर है उनकी एज कितनी है? 66। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा पोएट बोल रहा है कि जो मेरी मदर है वो 66 एज की है। कहते हैं ना 60 के बाद तो वैसे भी रिटायरमेंट हो जाती है। हमारे पेरेंट्स भी 60 के बाद थोड़े थोड़े एजेड होने लगते हैं। हमें उनके फेस पर वो एजेडनेस दिखने लगती है और उनकी एक्टिविटीज भी थोड़ी चाइल्डिश होने लगती है। तो उनका इस एज में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पोएट्स एक्चुअली अपनी मदर को देख के, आप खुद सोचो, आप इमेजिन करो, अभी मम्मी है कितनी सुंदर लगती हैं और एकदम फेस पे ग्लो रहता है, एकदम अच्छे से प्रॉपरली एकदम मेंटेन्ड होके रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो एज दिखने लगती है और एज होने लगती है तो उनका फेस भी डल होने लगता है। ठीक है, वो जो ब्राइटनेस है, वो जो चमक है, वो सब खो जाती है और देख के बहुत मन दुखी होता है। स्पेशली अपनी मदर को देख के मन दुखी होता है। तो उसी के बारे में आज पोएट हमें बोल रहा है। बहुत ही अच्छी पोएम, मतलब मेरी ये फेवरेट पोएम है। चल, माई मदर एट 66, अ जर्नी ऑफ एंटिसिपेटरी ग्रीफ एंड ह्यूमन लाइफ साइकिल। एक जर्नी बताई गई है, ग्रीफ मतलब दुख की, और ह्यूमन की लाइफ साइकिल की, कि ह्यूमन कैसा है कि पहले बच्चा होता है, फिर वो यंग एज में आता है, उसके बाद वो ओल्ड एज में एक बच्चा ही हो जाता है। ठीक है, वही हमें शो किया गया है इधर। कमला दास इसके पोएट है। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा कि पोएट कौन है। जब हम चीजों को टाइप करके लिख देते हैं ना तो हमें चीजें याद होने लगती हैं। तो कमला दास कौन है? इसके पोएट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ जर्नी इन 4 चेक पॉइंट्स। आई होप प्रॉपरली विजिबल होगा सबको। ये जो जर्नी है वो 4 चेक पॉइंट्स में है। ठीक है, नंबर 1 द कार, उसके बाद सेकंड द विंडो, द थर्ड द एयरपोर्ट, फोर्थ द फेयरिंग। पहले मैं समझा देती हूँ। जो एक पोएट होते हैं वो अपनी मदर से मिलने आते हैं और उनको उस दिन वापस जाना होता है। लाइक जैसे एक फीमेल होती है, वो अपने इन लॉ के पास वापस चली जाती है। पहले वो अपने घर आते हैं, अपनी माँ के घर आती है, फिर वो इन लॉ के पास चली जाती है। कुछ ऐसा ही इसमें दिखाया गया है। तो जो पोएट्स है वो अपनी मदर से मिलने आती है। जब वो अपने मदर को देखती है, इस एज में देखती है, तो उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, कि मदर जो है वो अपना ब्राइटनेस खो चुकी होती है फेस से। उनके फेस पे जो चमक होती है वो एकदम खत्म हो जाती है इस एज में आके। वो बहुत वीक हो जाते हैं। वो बैठे-बैठे, लाइक कभी देखा होगा मेरी दादी जो थी, अब तो नहीं है। मेरी दादी कहती बैठे-बैठे सो जाती थी। ठीक है, कई बार मैंने उनको नोटिस किया और कभी-कभी तो मैं उनकी मोकरे भी करती थी, दादी बैठे-बैठे सो जाती है। तो इस एज में आके इंसान मेंटली इतना थक जाता है कि वो बैठे-बैठे भी सो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और वो एक ग्रीफ में है। जो पोएट है वो एक ग्रीफ में है कि मेरी मदर इतने 66 एज हो गई है और अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एजेडनेस की तरफ जा रही है। तो वही दिखाएगा, बड़ी अच्छी पोएम है, देखिएगा। द का द सडन रियलाइजेशन ऑफ मॉर्टलिटी ऑन द ड्राइव टू कोचिंग, मतलब वो कोचिंग की तरफ ड्राइव कर रही है और एक सडन रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन का मतलब एक एक धक्का लगता है सडन एकदम, कि हाँ मेरी मदर अब एज हो रही है उनकी, मेरी मदर अब बूढ़ी हो रही है। उनको एक्चुअली पता चलता है। जब हमने पेरेंट्स को देखते हैं ध्यान से तो हमें भी लगता है कि यार अब वो बूढ़े हो रहे हैं, अब उनकी एज हो रही है, अब हमें उनका ध्यान रखना है। तो वही वो बताना चाह रही है कि पहली जर्नी, पहले में क्या है कि जब वो ड्राइव कर रही थी कोचिंग तक, तो उनको एक सडन रियलाइजेशन होता है। किस चीज का? मॉर्टलिटी का। कि मेरी मदर, मतलब समझ रहे हो आप, मॉर्टलिटी एक तरह से उन्होंने बताया है कि जैसे हमने कहा ना मैन इज मॉर्टल, है ना, हमने ये हमेशा पढ़ी है, मैन इज मॉर्टल, आदमी अमर नहीं है। तो उसने एक तरह से कंपैरिजन की है, किस चीज की? एक तरह से कंपैरिजन की है डेथ को लेकर। ठीक है, एक तरह से कंपैरिजन की है कि धीरे धीरे एज होगी तो धीरे धीरे वो डेथ की तरफ भी जाएंगे, ऑब्वियसली सबको जाना है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है द विंडो। जब उनको रियलाइजेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज बहुत ज्यादा दुख हमें देती है
तो हम वहां से माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। तो यही पोएट्स ने किया कि जब वो अपनी मदर को देख रही थी कार में, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, शी डाइवर्टेड हर माइंड टुवर्ड्स दी थिंग्स दैट वाज सीन आउटसाइड। उन्होंने एकदम से लाइक अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया और उन चीजों में डाइवर्ट कर लिया जो उनको बाहर दिख रही थी, थ्रू द विंडो जो उनको चीजें दिख रही थी वहां पर उन्होंने माइंड डाइवर्ट कर लिया। थर्ड, द एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट पहुंची जहां पर उनको वापस जाना था, अपनी मदर से मिलने आई थी, वो एयरपोर्ट पहुंची और क्या हुआ बेटा, फिजिकल सेपरेशन हुआ। अब एक सेपरेशन हुआ इन द रिटर्न ऑफ द चाइल्डहुड फियर, फिर से उनको एक डर आने लगा, एक डर सताने लगा। पहले उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने अपने माइंड डाइवर्ट किया, फिर दोबारा से उन्होंने अपनी मदर को देखा और उनको क्या हुआ, फिजिकल सेपरेशन, मतलब समझ रहे हो कि वो मदर से दूर जा रही है। एंड द फोर्थ वन इज द फेयरवेल, द फाइनल मास्क ऑफ सेपरेशन एंड फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म। समझ रहे हो, फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म क्या दिया गया है कि उनको जबरदस्ती चेहरे पे खुशी दिखानी पड़ रही है अपनी मदर को कि हाँ मैं जा रही हूँ और मैं खुश हूँ, ताकि उनकी मदर को भी ये ना लगे कि मेरी लड़की इतनी उदास क्यों है। तो उनके ऊपर फोर्स्ड एक ऑप्टिमिज्म है। एक ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव वाइब है, लेकिन वो फोर्स्ड है। सप्रेशन का मतलब होता है कोई चीज का दबाव। तो उनके दिमाग में ये चीज का दबाव है कि मेरी मदर अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। और ये दुख सबको सताता है। मतलब आप इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि हमारे पेरेंट्स बूढ़े होंगे और आई टू सीरियसली लॉस्ट माई मदर, कि ये चीज सोच के भी मतलब एकदम बॉडी शिवर करने लगती है। तो ऐसा ही उनको फील हो रहा है। आगे चलते हैं, चेक पॉइंट वन, द इंटीमेसी ऑफ द कार। कार में जब दो लोग दोनों बैठे होते हैं, उनके मदर भी और पोएट भी बैठे होते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वो अपने पेरेंट्स होम से, मतलब अपने घर, अपने मम्मी पापा के घर से वो कहाँ जा रही होती है, कोचिन में जा रही होती है फ्राइडे मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा मेरे बराबर में। दो वर्ड्स हैं बेटा, एक वर्ड है बिसाइड और एक वर्ड है बिसाइड्स। आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उन्होंने अपनी मदर को देखा बिसाइड और एक वर्ड है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अलावा। तो उन्होंने अपनी मदर को देखा, कैसे देखा कि उनकी मदर जो है वो उनके बराबर में बैठी हुई थी, उनकी मदर उनके बराबर में बैठी हुई थी। आगे, दोज ओपन माउथ्ड एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब समझो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि उनकी मदर ने मुंह खोला हुआ था। डोज का मतलब है कि वो पीछे कमर लगा के लेट गई थी, है ना, नींद में थी वो। मैंने आपको बताया ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहीं पे भी सो जाते हैं। तो वो पीछे बैक सीट पे कमर लगा के आराम से सो रही थी और उनका माउथ खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब समझो, एशेस क्या होती है, राख होती है। तो उन्होंने अपनी मदर का फेस किससे कंपैरिजन किया, एक कॉर्प्स मतलब एक डेड बॉडी। उनकी मदर मरी नहीं है, लेकिन उनका जो फेस है वो ऐसा हो गया जो बहुत ज्यादा डल हो गया, ठीक है, लैक ऑफ ब्राइटनेस है, डलनेस आ गई। द मदर इज नॉट डेड बट द सडन पेलनेस, पीला पड़ गया, ट्रिगर्स एन इमीडिएट एसोसिएशन विद द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब अब उनको डर सताने लगा कि ये धीरे धीरे एज एक दिन डेथ पे भी पहुंची। और ये डर सबको सताता है और ये बहुत ही खतरनाक डर होता है, लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर किया, एक कॉर्प्स। अब समझ रही हूँ, यहाँ पर एक वर्ड है लाइक और एज। और आपने लिटरेरी डिवाइस पढ़ा ही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। लिटरेरी डिवाइस में लाइक और एज हमें कौन सा पार्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस देता है, फिगर ऑफ स्पीच देता है, सिमिली, है ना। सिमिली का मतलब होता है जब हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं और वहां पर क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, लाइक और एज अ preposition या कंजंक्शन जब हम यूज कर लेते हैं और दो चीजों की हम कंपैरिजन करते हैं। लिटरेरी डिवाइस वी विल डू, डोंट वरी। वैसे तो आपने किया होगा, लेकिन आप और भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। रियलाइज विद पेन टू क्लियरली रियलाइज विद पेन। आप समझ रहे हो कि उनको अब डर आ रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है और दुख में है कि मेरी जो मदर है वो एक डेड बॉडी से मैं उनकी कंपैरिजन करूं, क्योंकि धीरे धीरे वही स्टेज लाइफ की वापस आनी है, ठीक है, वही स्टेज आनी है उनकी लाइफ की कि अभी वो बूढ़ी है और धीरे धीरे वो डेथ की स्टेज तक भी पहुंचेंगे। तो उनको डर सता रहा है इस चीज का। तो आप समझ रहे हो कि सिमिली, एक मैंने आपको बताया, द मदर इज नॉट डेड बट शी कंपेयर्ड हर मदर विद कॉर्प्स, ए डेड बॉडी। The class divide, a study in contrast. Inside the car, old and weak. Outside the bar, young and energetic. अब जब वो उनको ये दुख सताया तो उन्होंने विंडो के बाहर देखना शुरू कर दिया। जो ट्रीज थे वो धीरे धीरे, जब हम जाते हैं तो देखते ना, हम ट्रीज पेड़ भागते रहते हैं, हम भाग रहे होते हैं, एक्चुअली वो पीछे जा रहे होते हैं। बच्चे बहुत एनर्जी से खेल रहे कूद रहे होते हैं, अपने घर से उछाल मार के बाहर आ रहे होते हैं। तो ये कंपैरिजन किया उन्होंने इस पैराग्राफ में कि उनकी मदर को ओल्ड और वीक के उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया कि विंडो के आउटसाइड मुझे यंग और एनर्जेटिक एक वाइब आ रही है। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना और एशेस का मतलब होता है राख।
इससे कंपैरिजन किए जस्ट अपोजिट कि बाहर मुझे ब्राइट और लाइवली माहौल दिखाई दे रहा है। नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ मतलब उनकी मदर को देख के उनको लग रहा है कि अब लाइफ का एंड होने जा रहा है और यहाँ पर फुल ऑफ लाइफ है, मतलब खुशी है, होप है। बच्चों को देख के होप है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, हाँ फ्यूचर हमारा होंगे। तो एक फुल ऑफ लाइफ और होप है, आशा है। स्लीपिंग है, उनकी मदर सो रही है, हर जगह सन्नाटा है कार में और बाहर हर चीज का मूवमेंट है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ आगे पीछे जा रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं, ठीक है। सो ये हार्श पोएट ने हमें बताया है कि दोनों अपोजिट चीजें हैं, कार में एक अपोजिट व्यू है और बाहर एक जस्ट डिफरेंट है, तो कंट्रास्ट विजिबल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया कंट्रास्ट जो विंडो के अंदर है, मतलब कार में, और विंडो के आउटसाइड है। विंडो में मतलब कार में क्या है, बहुत ही शांत है, पेननेस, स्टिलनेस, है ना, और जबकि विंडो के बाहर बहुत एनर्जेटिक और लाइवली माहौल है। Next, checkpoint 2, the desperate distraction. Put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अभी बताया ना मैंने आपको बच्चा कि उन्होंने वो थॉट, मदर का थॉट एकदम अलग रख दिया और वो कहाँ देखने लगी, वो बाहर देखने लगी। जो जवान यंग ट्रीज है, स्प्रिंटिंग, भाग रहे हैं। मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश बच्चे, जैसे कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। बच्चे बड़े खुश हैं, अपने घर से बाहर आ रहे हैं। स्पेलिंग आउट का मतलब होता है कूद कूद के बाहर आ रहे हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है डियर, जहां पर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी को पर्सन की एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं या पर्सन की एक्टिविटी को नॉन लिविंग में एक्टिविटी में भर देते हैं। जैसे कि जो यंग ट्रीज है वो भाग रहे हैं, भागता कौन है, एक पर्सन है ना। जैसे मैं बोल देती हूँ कि लीव्स आर डांसिंग, लीव्स डांस कर रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये पोएम थी। लीव्स आर डांसिंग, लीव्स एक्चुअली डांस नहीं कर रही होती, पर्सन डांस करता है। तो पर्सन की क्वालिटी हमने लीव्स को दी है, इसी तरह से ट्रीज की क्वालिटी पर्सन की क्वालिटी हमने ट्रीज को दे दी। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। The trees are given the human ability to sprint, emphasizing the rapid passage of time and intense energy of youth. बताया गया कि कितनी एनर्जी है बाहर और अंदर कितनी स्टिलनेस है। आगे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब होता है जो खुश बच्चे हैं वो बाहर आ गए हैं। द चाइल्ड रिप्रेजेंट अनचेक्ड विटिलिटी, जॉय, विटिलिटी का मतलब होता है बच्चा एनर्जी, जॉय एंड बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ साइकिल। भाई चिल्ड्रन बिगिनिंग है ह्यूमन लाइफ साइकिल का और वो अपने कार में क्या देख रही है, एंड देख रही है ह्यूमन लाइफ साइकिल का, ठीक है। चलिए डॉजिंग एजेड मदर, डॉज का मतलब सो रही है, हाफ स्लीप में है। नेक्स्ट है चेक पॉइंट 3, द सिक्योरिटी चेक। अब वो एयरपोर्ट आ गई है बट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन और पेल। अब समझो उन्होंने कहा बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद मैं फिर थोड़ा दूर वो मेरे से खड़ी थी, आफ्टर का मतलब होता है कुछ दूर वो मेरे से खड़ी थी, एंड मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। पेल का मतलब है एकदम, कहते ना फेस पे पीलापन आ जाता है, एक फेस जो ब्राइट शाइनिंग फेस जो होता है वो नहीं था, एक पीलापन फेस पे आ चुका था, ठीक है। एक वेन का मतलब एक झुर्रियां फेस पे आ चुकी थी। द फिजिकल बैरियर, द सिक्योरिटी चेक एनफोर्सेस अ लिटिल फिजिकल डिस्टेंस दैट प्रिव्यूज द परमानेंट डिस्टेंस ऑफ द डेथ। मतलब आप समझ रहे हो, फिजिकल बैरियर सिक्योरिटी चेक को बताया गया है। आप समझो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके मन में ये डर था कि शायद अगली बार अगर मैं आई तो शायद मेरी मम्मी नहीं है। उनको ये डर सता रहा था कि अगर मैं अगली बार आई तो शायद अब मेरी मम्मी नहीं होगी। तो वो जो सिक्योरिटी चेक था, वो जो फिजिकल बैरियर था, वो क्या शो कर रहा था, वो शो कर रहा था कि शायद परमानेंट डिस्टेंस ऑफ डेथ अब आ चुका है। मतलब समझ रहे हो, मतलब उनको ये दुख था कि शायद अगली बार मैं आऊंगा तो मेरी मदद नहीं होगी, ठीक है। The second look stripped of the window's distraction, the poet is forced to confront her mother's declining vitality again. तो उन्होंने दो चीजों में यहाँ पे बताया कि जब मैंने उनको एयरपोर्ट पे देखा तो एयरपोर्ट पे भी मैं बहुत परेशान थी कि शायद अब मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, और जब मैंने उनको विंडो के बाद, जब मैंने उनको कार में देखा तो मैं बहुत परेशान हुई, तो मैं बाहर देखने लगी, विंडो के बाहर देखने लगी। वहां पर एकदम लाइफ थी, ह्यूमन साइकिल स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे ह्यूमन साइकिल का एंड हो रहा। तो वो ये बताना चाह रही है। यहाँ पर फिजिकल बैरियर बताया गया है, चेक पॉइंट को बताया गया है कि फिजिकल बैरियर ये बताता है कि अब मैं जा रही हूँ, तो अब शायद अगर मैं वापस आई तो शायद मेरी मदद मुझे नहीं मिली। तो शी वाज फुल ऑफ इमोशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। Deconstructing the summer as a late winter's moon. अब समझो obscured by fog connects to the dull, lacking the bright. ये वर्ड्स याद कर लीजिएगा बेटा। विटिलिटी का मतलब होता है एनर्जी, फुल ऑफ पावर,
पेल एंड फेंट लाइट कनेक्ट्स टू द वेन और पेल फिजिकल वीकनेस। अब उनको क्या बताया गया कि उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ तो फिजिकल वीकनेस बताई गई है। एज अ लेट विंटर्स मूड पे आपने देखा होगा, समझो ये एक लाइन मेंशन है पोएम में। विंटर्स लेट विंटर्स मून आपने देखा होगा कि जो लेट विंटर का मून होता है उस पे बादल छा जाते हैं। तो आप समझ रहे हो वो बहुत क्लियर नहीं होता, वो बहुत अनक्लियर होता है। तो उन्होंने कंपैरिजन किया अपने मदर की फेस से। द कंपैरिजन वर्क्स ऑन बोथ अ विजुअल लेवल एंड अ थीमेटिक लेवल। मतलब उन्होंने कलर और लाइट को लेकर भी कंपैरिजन की है। इसको विजुअल लेवल बोलते हैं, विजुअल मतलब जो चीज हम देख रहे हैं, और थेमेटिक लेवल का आप बताते हैं जहाँ पे हम नेचुरल साइकिल का एंड हो रहा है। एक उन्होंने नेचुरल साइकिल की स्टार्टिंग की है विंडो के बाहर, और एक एंड वो देख रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे एनर्जी, वाइटलिटी, पावर, होप देखनी है, और यहाँ पे वो डिस्करेज हो रही है। तो दोनों चीजें एकदम अपोजिट है। ठीक है, आगे। द साइकोलॉजिकल कोर दैट ओल्ड फैमिलियर एक एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक मच चाइल्डहुड फियर। फिर से वो बता रही है, एक का मतलब होता है दर्द, वो पेन बता रही कि मैंने वो फिर से फैमिलियर वो दर्द देखा है। द ओल्ड फैमिलियर एक चाइल्डहुड डिपेंडेंसी, एडल्ट रेजिग्नेशन। वो बताते हैं ना कि एक हमारी डिपेंडेंसी होती है हमारे पेरेंट्स पे। ठीक है, तो वो दर्द उनको फियर महसूस हो रहा है। लुकिंग एट हर मदर फ्रैलिटी ट्रिगर्स आर रिग्रेशन टू द चाइल्डहुड। द फियर इज नॉट न्यू, इट हैज existed since she was a dependent child. शी टेरिफाइड ऑफ अबंडमेंट। समझ रहे हो, मतलब उनको डर है, हमें भी डर होता है कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारा कितना ध्यान रखते हैं कि अब हम उनसे दूर जाएंगे, अब खालीपन आ जाएगा हमारी लाइफ में उनके जाने के बाद। तो वो चीज उन्होंने बताई है। पैराडॉक्स एक और लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। तो देयर आर थ्री लिटरेरी डिवाइस यूज। पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे ट्रीज का स्प्रिंटिंग बताया गया है। सिमिली जहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन की अपने मदर की, किससे कंपैरिजन की, पेल से ऐसे कंपैरिजन की है, वहां पे लाइक जैसा वर्ड यूज किया है। और लेट विंटर मून से कंपैरिजन की है, तो वहां पर उन्होंने लिटरेरी डिवाइस बताई है और एक पैराडॉक्स बताया है। तो आप समझ गए ना पूरा पैराग्राफ, एक एक लाइन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मीनिंग भी मैंने सबको बता दिए। ये वर्ड्स याद रखिएगा, ये जो पूरी पीपीटी है आई विल बी गोइंग टू शेयर टू द टेलीग्राम चैनल। इनके एक एक वर्ड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। अगर आप अच्छे से रिमेम्बर करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल थी ऑफ कोर्स। द मास्ट ऑफ द फेयरवेल, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अभी फोर्स स्माइल है ना, मैंने बताया ना, उसमें मैंने बताया ना फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म है कि आप मतलब उन्होंने गुड बाय बोली कि अम्मा ठीक है, लेकिन एक पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि शायद मैं अगली बार अपनी मदर को नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, द डेप्थ, इंटरनल रियलिटी, हाइडिंग इंटेंस फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन, कंट्रोलिंग इमोशंस टू अवॉइड अ पेनफुल टेयरफुल गुड बाय, प्रोवाइडिंग करेज एंड कंफर्ट टू द मदर। की आप समझ रहे, हम कभी कभी बहुत दुख में होते हैं लेकिन पेरेंट्स को दिखा देते कि नहीं हम दुख में नहीं है। तो वही चीज इन्होंने इधर दिखाई है। पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं इन्होंने। रिपीटेशन देखो ना, स्माइल स्माइल स्माइल। लिटरेरी डिवाइस और कौन से, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स यूज हुआ है। मैंने तीनों जगह बता दिया कहाँ कहाँ पर यूज हो। ठीक है, अब बच्चे वोकैबुलरी है। रिप्रेजेंट मदर के लिए बताया गया मॉर्टिलिटी, डीप इमोशनल अटैचमेंट। लेट विंटर मून रिप्रेजेंट डिक्लाइन, वीकनेस और ट्विलाइट स्टेज ऑफ द लाइफ। एयरपोर्ट बताया गया फिजिकल सेपरेशन, बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है बेटा। बहुत डिटेल में मैंने आपको पूरी पोएम बता दी कि एयरपोर्ट क्या सिंबलाइज करता है। फिजिकल सेपरेशन सिंबलाइज करता है कि शायद अब इस एयरपोर्ट से मैं बाहर जाऊंगी, अंदर जाऊंगी इस एयरपोर्ट में, फ्लाइट लूंगी, तो शायद मैं अगली बार अपनी मदर से नहीं मिल पाऊंगी, वही बताया गया है। ठीक है, स्माइल रिप्रेजेंट करता है सप्रेस्ड पेन। मैंने आपको बताया ना कि उनके अंदर एक दर्द है, वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसकी जो वर्ड मीनिंग है, जो बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग है, आई विल बी शेयरिंग टू द टेलीग्राम चैनल। और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी वोकैबुलरी की क्वेश्चंस अपलोड करती रहूंगी, डोंट यू वरी। और इसके क्वेश्चन के आंसर भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती रहेंगी। ऐसे ही सेशन को देखते रहिएगा। और बच्चे, हमारे टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। रेस्ट ऑफ द टीचर्स ने आपकी क्लासेस ले ली है, मोइन सर ने ले ली है आपकी क्लासेस, विकास सर ने, तो वो जरूर देखेगा क्लासेस। और मेरी भी क्लासेस वेरी सून आपकी आने वाली है, जिसमें हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। एक पोएम हमारी आज हो गई, एक पोएम हमारी अब नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, तो 2 हमारी पोएम्स हो जाएंगी, 2 हमारे चैप्टर हो जाएंगे, और एक और चैप्टर कर लेंगे, तो आपका हाफ ईयरली का कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर जरूर आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों के आंसर का रिप्लाई करूंगी कि इस पोएम का पोएट कौन था। 101%। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी ऑल।